सबको जय मसीह की। प्रभु के अधिपौत्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो कि फिर से और एक बार इस इतवार के दिन में परमेश्वर का पवित्र हजूरी में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करता हूँ। और साथ में आप सबको भी इस आराधना सभा में, इस वचन अध्ययन में मैं स्वागत करता हूँ ऑनलाइन का माध्यम से। परमेश्वर ने फिर से और एक बार इस संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करने में और परमेश्वर का पवित्र कलाम से सीखने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया है। यदि परमेश्वर ने आज के दिन हमें दिया है, परमेश्वर को उपस्थिति में आने का मौका दिया है, तो परमेश्वर वास्तव में हमसे बातचीत करेंगे। मेरे प्रार्थना का समय में परमेश्वर ने एक खास वचन मेरे जीवन में मेरे लिए और आपके लिए डाला है। आज परमेश्वर हमसे उन वचनों के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम बाइबल को खोलेंगे। भजन संहिता उसका 71, भजन संहिता 71, भजन संहिता 71 वर्सेस 1 to 3। भजन संहिता 71 उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद को पढ़ेंगे। इसी वचन से परमेश्वर आज हमें आशीष बरकत देने वाले हैं। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है। तू तो धर्मी है। मुझे छुड़ा मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है। तूने मेरी उद्धार का आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मेरा गढ़ ठहरा है। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। 71 भजन संगीता एक अकेलापन में पड़ा हुआ, विरोधियों से घेरा हुआ, निराशा में पड़ा हुआ एक व्यक्ति का भजन संगीता है, जिसने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखकर उद्धार के लिए पुकारते हैं। और वो कहते हैं, जब उद्धार के लिए पुकारते हैं, छुड़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर तू सनातन काल का चट्टान है, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर तू मेरी उद्धार कर। और तीसरे आयत में आकर परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते कि तूने मेरे उद्धार करने के लिए आज्ञा दी है। और सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा से होकर, परमेश्वर के आत्मा ने जो प्रकाशन मेरे जीवन में डाला है, उस बात को मैं आप लोगों के साथ बांटना इस प्रकार चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर आधे रास्तों में छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे मुश्किलात में हमें छोड़कर एक जगह पर बैठकर, अपने सिंहासन पर बैठकर क्या हो रहा है सोचकर उसको देखकर हंसी मजाक उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बल्कि हमारे परेशानियों में हमें छुड़ाने के लिए, हमें हालेलुया उद्धार देने के लिए आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए आज्ञा दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। जब हम नीचे को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के बहुत ही अच्छे कई खूबियों को देख सकते हैं, लेकिन मैं उन बातों पर ज्यादा गहराई से जाना नहीं चाहता। लेकिन छोटी सी बातें मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद इस वचन पर मैं वापस आना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बोलने और बातचीत करना चाहता है। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नीचे को कहते हैं कि मेरे मुंह से सिर्फ धर्ममय बातें निकलेंगी, मेरे मुंह से मेरे विरोधी की बातें नहीं निकलेंगी, बल्कि परमेश्वर आपके लिए स्तुति गान गाता रहूंगा। और फिर कहते कि मैं वीणा बजाकर आपके स्तुति और आराधना करूंगा। इस व्यक्ति के अंदर ऐसे की खूबी था, जो परेशानी में था, अकेलापन था, उसके शत्रु उसके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। उसके शत्रु ये कह रहे थे कि परमेश्वर उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसे पकड़कर उसे मार डालेंगे। ये सारी बातें कह रहे थे उसके शत्रु, लेकिन उसने
मुड़कर परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसे परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आया, बल्कि उसने क्या किया, जितना ज्यादा शत्रु से दबाने लगा उतना ज्यादा परमेश्वर की आराधना करने लगा, उतना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, उतना ज्यादा परमेश्वर का महिमा करने लगा, उतना ज्यादा परमेश्वर का बड़ाई करने लगा, उतना ज्यादा परमेश्वर को यूं कहने लगा कि तू मेरा शरण स्थान और मेरा अनादिकाल का चट्टान है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो परेशानी आते, मुसीबत आते हैं, प्रॉब्लम्स आते, हम हमारा प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ावा देकर कहना चाहते, कहते रहते, लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, आप अपने परेशानियों को ज्यादा मत बोले, लेकिन उस परेशानियों का हल करने वाला जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में अपने शरण स्थान के रूप में ग्रहण करें, उस परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखे जो हल्लेलुया सनातन काल का चट्टान है, जिसमें हम नित्य जा सकते हैं, जिसके पास जाकर हमारे दिल की गहराइयों से हमारी बातों को बता सकते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सोच विचार को भी दूर से ही समझ लेते हैं, एक मुंह से हमारे शब्द निकलने से पहले हम क्या कहना चाहते हैं उस बात को जानने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहे। तो कहते हैं कि तीसरी आयत और एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। परमेश्वर जिसका चट्टान है, जिसका गढ़ है, उसके लिए परमेश्वर क्या करेंगे, उद्धार का आज्ञा देते हैं। हमने बीते दिनों में, बीते महीने में हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से इस प्रकार कहा है कि यहोवा का बाट जो होते हैं उसके लिए परमेश्वर झुक कर आते हैं, उसके दलदल के कीच में से उभार कर एक मजबूत चट्टान पर उसे खड़ा करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान पर खड़ा है, उसके लिए परमेश्वर उद्धार का आज्ञा देते हैं। परमेश्वर उद्धार का आज्ञा दिया हुआ कई वाक्य, कई घटना हम परमेश्वर का पवित्र वचन से देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों सामने एक व्यक्ति को पेश करना चाहता, जिसके विषय में शायद हम सब अच्छे से भले से जानते हैं, योना नबी के विषय में। परमेश्वर ने योना को कहा कि तुम क्या करो कि जाकर निनवे में जाकर वहां के लोगों के पाप के विरोध में प्रचार करना। योना क्या कहता है, योना निनवे को जाने के बजाय तरसुस के लिए टिकट लेकर ना पानी जहाज में निचले स्थानों में जाकर सो जाता है। पानी जहाज चलने लगती हैं और समुद्र में आंधी तूफान आ जाता है और वो डूबने पर पहुंच जाते हैं। लोग अपने जान, अपने माल, अपने जितने भी सामान, तो सारे सामान फेंक देते हैं और अपने अपने देवी देवता का नाम लेकर पुकार कर प्रार्थना करते हैं, मैं बचाओ, मैं बचाओ। और शिप का कैप्टन आकर कहते हैं कि हम चिट्ठी डालकर देखते हैं कि किसके वजह से ये बात हुआ। जब चिट्ठी डाला गया तो नाम योना का निकल आया। योना को ढूंढते गया और देखा कि वो शिप के, उस जहाज के सबसे निचली जगह पर जाकर आराम से सोया हुआ। उससे जगाकर पूछा कि क्या तुम्हें ये बातें पता नहीं लग रही कि हम डूबने वाले, लेकिन तुम क्यों सो रहे हो, तुम कौन हो? तो कहते कि मैं अनादि परमेश्वर का सेवा करने वाला एक सेवक, परमेश्वर का दास। और वो कहते कि मुझे निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं तरसोस की तरफ जा रहा हूं। लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें? उसने कहा कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, पानी में फेंक दो। पहला आज्ञा परमेश्वर ने योना को दिया कि जाकर प्रचार कर, लेकिन उसके जीवन में जब आज्ञा ना मानने वाली बात आ गया, उसके जीवन में परमेश्वर का साथ साथ चलकर कुछ जगहों पर ऐसे बातें हो गया कि जहां पर उसने अनाज्ञाकारी बना, उसके वजह से उसके जीवन में आंधी तूफान आ गया, उसे उठाकर जल में फेंक दिया गया। वो लोगों ने बोला कि उन लोगों ने कुछ और नहीं सोचा, उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा इसे उठाकर फेंक देंगे, हमारे सारे समस्या खत्म हो जाएगा, हमारे जो आने जाना या हमारे जो मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए आसान
हैरान हो जाएगा सोचकर। कई बार आपके दोस्तों लोग, कई बार आपके साथी लोग, कई बार आपके रिश्तेदार आपको उठाकर ऐसी ऐसे परिस्थितियों में जहां पर आपको खड़े होने का जगह नहीं होता, जहां पर कोई उसके गहराई को नाप नहीं सकते, ऐसे गड्ढे में डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मच्छी को आज्ञा दिया कि वो जाकर योना को संभाले और जिस जगह पर उसे पहुंचना चाहे उस जगह पर पहुंचा दिया जाए। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत की बात में आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप योना के समान आज्ञाकारिता के कारण कई प्रकार से परेशानी से होकर गुजर रहे होंगे। एक छोटी सी आज्ञाकारिता की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे तूफान आए होंगे, आपके साथी लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा से होकर आज मैं आपसे ये आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मच्छी को आज्ञा दिया कि वो तुम्हें वहां से उभार कर जहां पर तुम्हें पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचा देंगे। हालेलुया। जिसके अंदर जो परमेश्वर के आत्मा बात कर रहे हैं वो हाथ तुमको को बचाकर, तालियों को बचाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर एक महान अद्भुत कार्य इन दिनों में आपके जीवन में करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा मेहरबान परमेश्वर है, आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। समुद्र में कोई रास्ता नहीं तो नाश हो रहा था। महामच्छ ने खा लिया, निगल लिया, तब भी वहां पर खत्म होना था। जहां खत्म हो सकते थे वहां पर परमेश्वर ने वहां से उठाकर जिस जगह पर पहुंचना चाहे तो उस जगह पर पहुंचा दिया। लोगों ने सोचा हमारे सारे समस्या खत्म हो जाएगा, हम मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन उन लोगों के विषय में बाइबल के अंदर कोई जिक्र नहीं है जिसने इसे उठाकर उस समुद्र में डाला था। लेकिन उसके विषय में जिक्र है जिसको जो समुद्र में डाल दिया गया था, उसके जीवन के विषय में बाइबल के अंदर उल्लेख है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आपका साथियों ने आपको उठाकर ऐसे पानी में डाल दिया होगा, ऐसे गड्ढे में डाल दिया होगा जहां से बाहर आने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं, I haven't done it with you। मैंने अभी तक मेरा काम को तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारे जीवन में मेरा काम को पूरा करूंगा। मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा और मेरे हल्लेलुया तुम्हारे द्वारा मेरा महिमा कराऊंगा। जो हल्लेलुया वो जो पाप में जीवन जीने वाले लोगों के बीच में मैं तुम्हें खड़ा कर मेरे महिमा को प्रकट करूंगा। ये नबूवत आपके लिए ग्रहण करो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि छुड़ाने वाला, आज्ञा देने वाला परमेश्वर आप है। परमेश्वर जीवित है, वो आपसे बातें करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। परमेश्वर ने, राजा ने कहा है कि मेरे अलावा किसी और की उपासना नहीं करना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो इस प्रकार कहते हैं, हम किसी और को उपासना नहीं करेंगे, जीवित परमेश्वर की उपासना करेंगे। उन्हें बहुत उकसाया, उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने जो विश्वास उन्होंने पाया उसे दृढ़ पकड़ कर रखा। सारे राष्ट्र के लोग एक तरफ, सिर्फ 3 ये जवान एक तरफ। उन्होंने कहा कि चाहे आप जो कुछ भी करें, हम इस जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं करेंगे। राजा आज्ञा देते कि 7 गुना भट्टी तेज किया जाए और इन्हें पकड़कर आग में डाल दिया जाए। हम सबको एक कहानी मालूम है, जब आग में डाल दिया गया तो क्या होता है, चौथे एक व्यक्ति को राजा देखते हैं जिसका चेहरा परमेश्वर का पुत्र का समान है। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता, शायद प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने का कारण, प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने का कारण शायद सारे लोग आपसे अलग होकर आपसे कह रहे होंगे कि आपको मजबूर कर रहे होंगे कि इस विश्वास का रास्ता छोड़कर बाकी चीजों में फिर से फंस जाओ, धस जाओ करके आपसे कहते होंगे कि आपका जीवन और भी आशीषमय हो सकते करके कह रहे होंगे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह यदि परमेश्वर पर इस
ऊंचे चट्टान पर, इस शरणागत जिसका शरणागत आप है, इस पर आप स्थिर रहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। वैसे परिस्थिति में परमेश्वर किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजते हैं, परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को छोड़कर आपको नहीं छुड़ाते। वैसे परिस्थिति में स्वर्ग में बैठा हुआ जीवित परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वयं हालेलुया पुत्र बनकर उत्तर कराकर आपको छुड़ा लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि छुड़ाने का, उद्धार करने का आज्ञा वो स्वयं देते हैं। हालेलुया, आपका परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला। इसलिए आज से हमारे मुंह से निकलने वाला तमाम गलत बातों को, तमाम परेशानी को जिक्र जो हम करते हैं, उससे छोड़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे और इस बात को ग्रहण करें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में 136वां भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम यशायाह नबी का किताब 43 अध्याय 5 और 6वीं आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पूर्व से इकट्ठा करेंगे, पश्चिम से इकट्ठा करेंगे, पूर्व से ले आएंगे और दक्षिण से कहेंगे रोके मत रख। और खुदावंद यीशु मसीह इस प्रकार आज्ञा देकर अपनी आशीषों से परमेश्वर हमें भरपूर करेंगे। इसलिए चिंता क्यों करते हो? मूसा के जीवन में जब लाल समुद्र आया, सारे लोग मूसा के विरोध में जब कुटकुटाया, उसका विरोध विद्रोह करने लगे, तो मूसा परमेश्वर के सम्मुख में गया। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू क्यों रो रहा है? सिर्फ आज्ञा दे कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। रो मत, अभी रोने का समय खत्म हो गया, अब आज्ञा देने का समय है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जब वो आज्ञा देते, परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे प्यारों, आज हम आराधना में आए, आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं बातें करते हैं। वे परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए आज्ञा दे दिया है। चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे, जिस पर हमने भरोसा रखा है, हमारे लिए अपने आखिरी बूंद खून तक बहाए हुए यीशु मसीह, हमारे पापों को, शापों को, रोगों को अपने ऊपर उठाए वो प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दिया है। वो अपने स्वर्गदूतों को, बल्कि वो स्वयं चलकर हमारे साथ आते हैं और हमें उन परेशानियों से छुड़ाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आराधना करना है। आखिरी आयत में परमेश्वर का दास किस प्रकार कहते हैं, उसे पढ़िए। आखिरी आयत उसे पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं? मैं दिन भर तेरे धर्म की चर्चा करता रहूंगा। मेरे प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करूंगा, मेरे परेशानी की चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों का चर्चा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे जान के, मेरे प्राण के अभिलाषी थे, जो मुझे खत्म होते हुए देखना चाहते थे, मुझे खत्म करना चाहते थे, मुझे नाश करना चाहते थे, मुझे जो समुद्र में डाला था, मुझे जो आग में डाला था, मुझे जो जेल खाने में डाला था, वो सब क्या हो गए? उनकी आशा टूट गया है। उनकी आशा था कि मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं उनकी आशा टूट गया और मुंह काले हो गए, और उनका मुंह काला हो गया, और परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। मेरा प्यारो, हिम्मत बांधो, परमेश्वर का सम्मुख जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि आपका छुटकारे का दिन आ गया है। आपका छुटकारे का दिन आ गया है। क्या विश्वास करेंगे? यदि आप विश्वास करते, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपसे मैं अपना परेशानियों का विषय में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ूंगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत